नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 के लिए NCERT पैटर्न पर 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आज हम कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमिति का परिचय, इस अध्याय 8 के त्रिकोणमिति के परिचय में हम सबसे पहले इसकी जो शुरुआत करते हैं, त्रिकोणमिति का जो परिचय होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री, तो आप देखते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा। इसके जो 3 भाग हो रहे हैं, ट्राई, गौन और मैट्रन। तो ट्राई अर्थात होता है 3 और गौन अर्थात भुजाएं और मैट्रन अर्थात मापन या मापना। तो जैसा कि आप इस आकृति में देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज की 2 न्यून कोण और 1 समकोण, यानी इसमें 3 भुजाएं और 2 न्यून कोणों के साथ जब हम इसकी भुजाओं का मापन करते हैं तो यह, अब कक्षा 10वीं में त्रिकोणमिति से संबंधित हम समकोण त्रिभुज पर बात करते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में, जैसा कि आप पाठ्यपुस्तक की एक आकृति 8.1 से आप जान सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये आपका कुतुब मीनार है और इसकी कुछ दूरी पर एक छात्र यहाँ से और इसके शिखर को देख रहा है। तो यहाँ से और शिखर तक की दूरी नापने के बगैर नापे हम ये जो आकृति देख रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज की आकृति है। तो त्रिकोणमिति में अधिकतम जो उपयोग करते हैं वो, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि आखिर इसकी ऊंचाई कितनी है। तो जब ये देख रहा है तो आप इसमें समझेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के सापेक्ष हम इनकी भुजाओं का मापन कैसे करते हैं। यही आपकी त्रिकोणमिति से संबंधित रहेगा। और इसके बाद आप एक दूसरी आकृति को भी देख सकते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि आपको एक नदी दिख रही है। नदी के एक किनारे पर एक भवन बना हुआ है और नदी के दूसरे किनारे पर ये आप मंदिर देख रहे हैं। मंदिर के नीचे जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर आप आकृति 8.2 में एक लड़की भवन के ऊपर से, और जब यह मंदिर की सीढ़ियों किसी वस्तु को देखती है, तो यहाँ पर भी हम एक समकोण त्रिभुज की आकृति का अनुभव कर रहे हैं। तो इस आकृति के द्वारा और त्रिकोणमिति से हम इस नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो अब इन सभी आकृतियों को समझने के लिए हम पुनः अपनी आकृति पर पहुंचते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि त्रिकोणमिति के द्वारा जो हमें समकोण आकृति बनेगी, तो इसमें न्यून कोणों के सापेक्ष और भुजाओं का मापन हम त्रिकोणमिति अनुपात में समझेंगे। तो आप ये समझ लें कि त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज बनेगा, इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की विशेष भूमिका होगी। अब वह न्यून कोण आपका यहाँ से और यहाँ से 2 जगह आपके न्यून कोण बनेंगे और ये आपका समकोण होगा। तो इस समकोण त्रिभुज की आकृति में कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आप किस तरह से देखेंगे, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी समकोण त्रिभुज की आकृति है, इसमें समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है, ये परपेंडिकुलर
कर्ण होती है। ये आपका ये आपका कर्ण रहेगा और समकोण के सामने की भुजा कर्ण और आपके दो रहेंगे न्यून कोण। यानी तो न्यून कोण के सामने की जो भुजा होगी, जैसे हम यहाँ कोण बी को देख रहे हैं, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी और लंब को एक नाम दिया है सम्मुख भुजा। ये आपका पोलर होता है, ये आपकी सम्मुख भुजा है और इसका जो आधार होगा वो होगा, इसको एक नाम देते हैं संलग्न भुजा। ये आप याद रखेंगे, ये आपका बेस आधार रहेगा, ये हो जाएगा संलग्न भुजा। अब आप जैसे इसी की दूसरी आकृति में जब आप देखेंगे और जब हम इसको न्यून कोण बनाएंगे, अभी तो हमने नीचे इसको बनाया था, अगर हम इसको न्यून कोण मान करके चलते हैं तो न्यून कोण के सामने की जो भुजा होगी वो आपका लंब होगा और समकोण के सामने की जो भुजा होगी वह आपका कर्ण होगा। और इसमें जो अब जे आपका जो होगा जे आधार माना जाएगा और न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो आप देखते हैं कि ये आपका कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है, किसके सापेक्ष, न्यून कोण बी के सापेक्ष। ये देखो इस आकृति में दो न्यून कोण बनेंगे और किस न्यून, देखो जिस न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजा होगी वह उसकी लंब होगी। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो बी के सामने की भुजा ये लंब मानी जाएगी, जिसको हम सम्मुख भुजा बोलते हैं, और इस न्यून कोण के सापेक्ष जे आपकी लंब मानी जाएगी, जे आधार होगा और एक कर्ण होगा। अब आप देखते हैं कि इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह 6 होते हैं। एक होता है साइन, कॉस और टेन, ये शॉर्ट नेम है, और कॉसेक, सेक और कॉट। पर इनमें विशेष ध्यान ये देना है कि ये सभी स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ये विशेष ध्यान देना है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब आप देखेंगे इसमें कि अब इनका जो हम भुजाओं के सापेक्ष जब नाम देंगे तो आप जो साइन होता है, साइन को हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस को बोलते हैं आधार बटे कर्ण और टेन को बोलते हैं लंब बटे आधार। यानी ये अर्थ ये हो गया कि साइन, कॉस और टेन ला आ ला, यानी ये हो गया लाल बटे का और आ कक्का, लाल बटे कक्का। यानी कि साइन लंब बटे कर्ण और कॉस आधार बटे कर्ण और टेन लंब बटे आधार। और जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो इसको याद रख सकते हैं, बद्री, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यानी लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इस तरह से किसी भी तरह से आप नाम याद रखें, लेकिन हमें इन नामों को उच्चारण नहीं करना है। आप पूरा नाम बोलेंगे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इन आप 3 को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी रूप में इसको याद रखें, PVP और HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और लाल और कक्का, साइन कॉस टेन। अब आप इसमें एक चीज़ और समझेंगे कि साइन जो होता है इसका उल्टा हम कॉसेक लेते हैं और कॉस का उल्टा हम सेक लेते हैं और टेन का उल्टा कॉट लेते हैं। जैसे अब आप इन भुजाओं से समझेंगे, जब हम इस आकृति में बात करते हैं न्यून कोण बी के सापेक्ष, तो बी के सापेक्ष जो हम नाम लेंगे साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण और टेन बी बराबर लंब बटे आधार। अब जब हमें कौशिक का मान निकालना है तो हम इसका अंश और हर बदल देते हैं, उल्टा कर दे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक बी हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट बी हो जाएगा
आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये इनको आपने चेंज कर दिया। आपको ये तीन याद रखना है, साइन, कॉस और टेन। साइन का उल्टा फिर कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये आप विशेष ध्यान देंगे। अब हम इनकी भुजाओं को भी लिख सकते हैं, तो जब आप इन प्रश्नों को हल करने में उपयोग करेंगे तो आपको इसको ध्यान रखना है कि साइन बी बराबर लंब, साइन बी में जो लंब है आपका वो ए सी है और कर्ण है आपका बी सी, तो ए सी बटे बी सी, और कॉस बी बराबर ए बी बटे बी सी। कॉस होता है आधार, कॉस बी यानी आपका जो आधार है वो आपका ए बी है, और वो आधार बटे कर्ण, और कर्ण है बी सी, कर्ण आप देख रहे हैं बी सी, तो ये आपका बी सी हो गया। और टेन बी बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है ए सी और आधार है ए बी, तो ए सी बटे ए बी। इसी तरह से अब हम इसका उल्टा कर सकते हैं, कौशिक बी बराबर बी सी बटे ए सी, और सेक बी बराबर बी सी बटे ए बी, और कॉट बी बराबर ए बी बटे ए सी। हम इसी का उल्टा लिखेंगे। अब आप दूसरी आकृति में जब आप न्यून कोण, एक समकोण त्रिभुज में जब हम कोण सी न्यून कोण के सापेक्ष, अब इस न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजा होगी वह लंब होगी, और ये आपका आधार होगा, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। अब आप इसमें नाम जब निकालेंगे कि कौन सी भुजा का क्या नाम होगा, तो साइन सी, अब इसके सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, तो साइन सी होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब है आपका ए बी और कर्ण है आपका ए सी। इसके बाद जब हम कॉस सी, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार है बी सी और कर्ण है ए सी। इसके बाद टेन सी, तो टेन जो सी होगा यानी लंब बटे आधार, तो लंब है ए बी और आधार है बी सी, तो ए बी बटे बी सी। अब इसका हम उल्टा कर देंगे, कौशिक सी बराबर यानी ए सी बटे ए बी, और कॉस का उल्टा सेक सी बराबर ए सी बटे बी सी, और टेन का उल्टा कॉट सी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए बी। इस तरह से आपने इन समकोण त्रिभुजों में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो निर्धारण किया, वो आप अब प्रश्नों को हल करने में इनकी मदद से ही आप हल कर पाएंगे। इसमें एक टिप्पणी के माध्यम से आप इसको समझेंगे कि यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। और एक टिप्पणी में आप देखेंगे सुविधा के लिए, यदि साइन ए का वर्ग और कॉस ए का वर्ग आदि के स्थान पर हम क्रमशः यानी इसको साइन स्क्वायर ए और इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, परंतु अगर कौशिक ए बराबर साइन ए का माइनस दिया हुआ है यानी कौशिक ए, तो आप इसको साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते, यानी इसको पढ़ा जाता है साइन इनवर्स ए, तो जो माइनस की पावर है तो इसको आप जे नहीं कर सकते हैं। अगर ये बाहर माइनस लगा है तो आप अंदर इसको नहीं ला सकते हैं, और साइन इनवर्स ए का एक अलग अर्थ होता है जिस पर चर्चा हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। यहाँ पर आपको केवल इतना देखना है कि अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा है तो हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको हम इस तरह से नहीं बता सकते। तो इसको हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल अब हम उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में हमें दिया गया है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आकृति 8.8 में एक समकोण त्रिभुज ABC बना हुआ है, जिसमें हमें tan a बराबर 4/3 और कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है।
अब इन्होंने पहले से बता दिया है कि हमें कोण ए के निकालना है, यानी जे आपका न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के सापेक्ष ए जो भुजा होगी यह लंब होगी और ए आधार होगी और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। अब आप इसको किस तरह से हल करेंगे, अब देख जैसे कि इन्होंने यहाँ 3 के और 4 के लगाया हुआ है, तो अब आप इसको भी थोड़ा समझेंगे। इसमें देखते हैं कि हमें जो दिया गया है tan a बराबर 4/3, तो tan का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमें दो भुजाएं 4/3, तो आप समकोण त्रिभुज की आकृति है और tan a के सापेक्ष, तो a हमारा न्यून कोण हो गया, तो ये आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। अब लंब बटे आधार, लंब है आपका BC और आधार है AB। अब आप इसमें देखेंगे कि जैसे हमने 3 के और 4 के लगाया है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो हमारा tan A है वह 4:3 के रूप में बटा हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर हम इसमें आपका 2 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर भी ये 3:2 होगा। अगर यहाँ हम 4.3 का अनुपात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका ये 3 होगा। और अगर हम यहाँ पर 4 k करते हैं, तो यहाँ पर भी जो अनुपात होगा वह 3 k। तो इस तरह से अब आप इसमें इन भुजाओं में ये मान सकते हैं कि ये आपका लंब कोण ए, न्यून कोण ए के सापेक्ष लंब आपका 4 k और आधार 3 k। अब हमें इसका कर्ण जो है निकालना है, तो हमने इसलिए माना BC बराबर 4 k, BC जो आपका दिया है ये 4 k है, एवं AB बराबर 3 k। तो अब इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, कर्ण है आपका AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। अब हमने यहाँ पर लिखा AC का, अब चूंकि हमें AC निकालना है, तो AC का वर्ग बराबर, अब BC कितना दिया है 4 k, तो 4 k का वर्ग प्लस आधार दिया है 3 k, तो 3 k का वर्ग। अब AC बराबर हो जाएगा, अब इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 और k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 तर का 9 k स्क्वायर। अब AC बराबर, तो इसका जो वर्ग है ये अंडर रूट में बदल जाएगा, तो ये 16 k स्क्वायर प्लस 9 k स्क्वायर। अब 16 और 9 इन दोनों को जोड़ लिया तो 25 k स्क्वायर, और जब इसका रूट हटेगा तो 25 का वर्गमूल 5 आएगा और k स्क्वायर का आएगा 5। तो ये हमारा AC का जो मान है वह कितना आ गया, 5k आ गया। अब आगे हमें AC बराबर 5k प्राप्त हो गया है। अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो शेष निकालने हैं, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। साइन A बराबर, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर जो लंब है वह BC है और कर्ण है AC, तो BC बटे AC बराबर BC का मान 4 k और AC का मान 5 k, k से k कैंसिल और आ गया 4/5। इसके बाद cos A बराबर, cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका AB है और कर्ण AC है, और AB का मान 3 k और AC का मान 5 k जो अभी हमने निकाला है, और यहाँ पर आपका k से k कैंसिल और 3/5। इसके बाद tan A बराबर लंब बटे आधार, ये तो हमें प्रश्न में ही दिया गया है, और कौशिक A बराबर कर्ण बटे लंब। अब कौशिक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, तो हमने इसको लिख दिया कर्ण बटे लंब, और कर्ण आपका AC है और लंब BC है। AC का मान 5 k और BC का मान 4 k, k से k कैंसिल और 5/4। इसके बाद sec A बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण sec है आपका cos का उल्टा, तो कर्ण का मान AC है और आधार आपका AB है, तो AC का मान 5 k और AB का मान 3 k, k से k और 5/3।
और कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, ये आपका 10 का उल्टा रहेगा, तो ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी, ए बी का मान 3 के और बी सी का मान 4 के, तो के से के कैंसिल और 3/4। इस तरह से हमने पहले उदाहरण के शेष अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अब आप उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसमें यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों, कोण B और कोण Q, जैसे कि आप आकृति में देख रहे हैं, कोण B न्यून कोण है और कोण Q न्यून कोण है। यदि ये दोनों न्यून कोण हों जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, साइन B और साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। जी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस आपकी इस पुस्तक में जिस तरह से दिया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं और इसको किस तरह से हल किया गया है, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो, इसमें आपको जो आकृतियां दी गई हैं, समकोण त्रिभुज आपका ACB और दूसरा जो आकृति है PRQ। तो इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि हमें कोण B और कोण Q, इन दोनों आकृतियों में जो न्यून कोण बने हुए हैं, इनको हमें बराबर दिखाने के लिए जब हम इस आकृति को इस आकृति पर यदि अध्यारोपित करते हैं और इन दोनों आकृतियों को यदि हम समरूप बता दें, तो इनके जो संगत अवयव होंगे वो आपका कोण B और कोण Q, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों को समरूप बताने के लिए, जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि साइन B बराबर साइन Q, तो साइन B, तो कोण B के सापेक्ष साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लंब देख रहे हैं AC और कर्ण है आपका AB, और बराबर साइन Q, जब हम कोण Q के सापेक्ष भुजा बताएंगे तो लंब आपका हो जाएगा PR बटे और कर्ण हो जाएगा PQ। अब इन दोनों में जब हम इंटरचेंज करते हैं, यानी कि AC बटे, अगर हाँ इसमें थोड़ा यहाँ समझेंगे कि इन दोनों आकृतियों में अगर हम एक दूसरे को यदि समरूप बताएंगे तो AC जो भुजा होगी वह PR भुजा के अनुपातिक होगी, और जो AB भुजा है, AB भुजा वह किसके अनुपात में होगी, PQ के अनुपात में होगी, और जो BC भुजा होगी वह आपकी QR के अनुपात में होगी। यानी ये तीनों अनुपात हमारे बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AC बटे PR बराबर AB बटे PQ। तो AC बटे PR और AB बटे PQ, ये दो तो हमारे यहाँ क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन अब हमें इस तीसरे BC बटे QR को भी हमें इसके बराबर करना है। तो हमने इन दोनों के बराबर में K मान लिया, इसको समीकरण 1 दे दिया, यानी AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर K माना। तो अब हम यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो BC बटे QR है, तो BC बटे QR बराबर, BC कौन है, BC आपका आधार है, BC है आधार। तो आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो जब हम आधार बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्ण क्या है, कर्ण आपका AB है, तो AB का वर्ग माइनस, और लंब है AC, तो AC का वर्ग, और बटे QR। जब हम QR इस आधार की बात करते हैं तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण है हमारा PQ, और तो PQ का वर्ग माइनस लंब है PR, तो ये हो गया PR का वर्ग। हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है, और इसके बाद अब इसमें हम मान रख सकते हैं AB का वर्ग। तो
तो ए बी क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी का जो मान निकलेगा, ए बी का मान हो जाएगा के इंटू पी क्यू। तो के इंटू पी क्यू का होल वर्ग माइनस ए सी का जो मान होगा वह हो जाएगा के इंटू पी आर। तो के इंटू पी आर का वर्ग। अब बटे जे आपका पी क्यू दिया गया है, तो पी क्यू बराबर जे ज्यों का त्यों आपने लिख लिया पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। अब आगे इसे और सरल करते हैं। तो जब इसका वर्ग है तो इसमें किया तो के स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका पी क्यू का वर्ग माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी आर का वर्ग बटे अंडर रूट पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। अब अंडर रूट से जब इसको सरल करेंगे तो ये जो आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि के स्क्वायर और के स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर बाहर ले लेंगे और अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल के बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी आर का वर्ग बटे अंडर रूट में आपका ये रहेगा पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। अब ये दोनों सेम है तो ये आप इसको काट सकते हैं और हमारा बाहर कितना बचा है, केवल के। इसको हमने समीकरण 2 दिया। तो अब हम समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि जो मान हमारा ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर के हमने समीकरण 1 में लिया था, वही हमारा बी सी बटे क्यू आर ए आपके तीनों बराबर हो गए। तो समीकरण 1 और 2 से हम बता सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी यानी इसको बोलना चाहिए ए सी बी और पी आर क्यू। तो ए सी बी और पी आर क्यू यानी ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप हो जाते हैं और समरूप हो जाने से अब हम इनको बता सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, क्योंकि ये जो समरूप आकृतियां हैं इन समरूप आकृतियों के समान होने से इनके जो संगत अवयव होंगे कोण बी और कोण क्यू ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले उदाहरणों के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।